अब मैं बताता हूँ आपको कि हमने कितने किलोवाट्स का सिस्टम इंस्टॉल करवाया है और वो किन बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाऊँगा। अच्छा, जब आप सोलर इंस्टॉल करवा रहे होते हैं तो उसकी दो रीज़न हैं। पाकिस्तान में आपको या तो लोड शेडिंग का इशू है, राइट, तो आप उसकी वजह से ये सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या फिर आप हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं उसकी वजह से तंग आके आप सोलर सिस्टम्स की तरफ आना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें जिस तरह के मैंने आपको बताया कि एक ग्रिड टाइड आता है, एक हाइब्रिड आता है, एक ऑफ ग्रिड आता है। अच्छा, अब ग्रिड टाइड जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है वो आपने क्योंकि अपना सोलर ग्रिड के साथ टाई किया होता है, तो वो जितने यूनिट्स डेली के बन रहे होते हैं वो आप वापडा को दे रहे होते हैं, राइट। और उसके बाद आप अपने जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं वो आप वापडा से लेके कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि आपने जो है वो 1000 यूनिट्स जो है वो आपने इस्तेमाल किए, सोलर ने 1000 यूनिट्स बनाए और वो वापडा को दे दिए, तो वो 1000 से 1000 जो हैं वो माइनस हो जाते हैं। कंसिडरिंग उसमें थोड़े से इफ़ एंड बट्स हैं कि पीक आवर टाइम जो है वो डिफरेंट होता है, वो वापडा कंसिडर नहीं करता, उसके चार्जेस आपको अलग आते हैं। इस तरह के कुछ इफ़ एंड बट्स हैं, मगर ये जो मैं आपको अभी पॉइंट बता रहा हूँ ये आज तक के जो रूल्स चल रहे हैं उसके मुताबिक है। अब मैंने जो अपने घर में सोलर लगवाना था वो दो रीजंस की वजह से लगवाना था। एक, ऑब्वियसली हमारे बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते थे, और दूसरा कि जब लाइट जाए तो तब भी मेरे पास कोई बैकअप हो। तो उसमें जब अगर आप सिर्फ ग्रिड टाइड लगवाते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ अगर आप लगवाते हैं तो वो वैसे आपका बहुत अच्छा काम करेगा, मगर जब आपकी लाइट जाएगी, जब आपका ग्रिड ऑफ हो जाएगा तो आपका सोलर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बैकअप क्या होगा, आपके घर में अगर कोई यूपीएस वगैरह लगा हुआ है, जो हमारे ऑलरेडी घर में इंस्टॉल होते हैं यूपीएस वगैरह, तो फिर आपका बैकअप जो है वो आपका यूपीएस सिस्टम ही होगा। आपका सोलर जब तक लाइट गई हुई है 1 घंटा 2 घंटा, और समटाइम्स आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो लोड शेडिंग जो है वो 6 से 7 घंटे की भी हो जाती है। तो जब तक आपकी लाइट गई हुई है तो आपका सोलर भी काम नहीं करेगा, वो बंद हो जाएगा। ये मैं आपको ऑन ग्रिड की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये था कि अगर मैं इतना सिस्टम लगवाता भी हूँ और फिर भी जब लाइट जाए और मेरा सोलर बंद हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा है। हाँ, इसमें कुछ जुगाड़ लग जाते हैं, मगर मैं सारा काम लीगल वे से करना चाह रहा था। तो खैर मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं ऑन ग्रिड तो लगवाऊंगा, मगर मैं ऑन ग्रिड के साथ कोई और सिस्टम भी बैकअप के लिए अटैच करवाऊंगा। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने हाइब्रिड सिस्टम भी सोचा, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैंने कोटेशंस लेना शुरू की। तो अब मेरे घर में जो इंस्टॉल हुआ है वो ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड दोनों है। आपको दोनों मैंने इन्वर्टर्स दिखाए भी हैं। अच्छा, अब जो मेरा ऑन ग्रिड जो है दैट इज़ ऑफ 10 किलोवाट्स, मगर उस पर जो मैंने अभी प्लेट्स लगवाई हैं वो 7.5 किलोवाट्स के अकॉर्डिंग लगवाई हैं। मेरी जो एक प्लेट है वो 575 वॉट की प्लेट है, राइट। जब आप प्लेट लेते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है डिफरेंट वॉट्स की प्लेट्स आती हैं, 575, 580, 585, ठीक है। तो मेरी जो प्लेट्स लगी हैं वो 575 वॉट्स की प्लेट लगी हैं, और मेरी टोटल 24 प्लेट्स जो हैं वो इंस्टॉल हुई हैं, ठीक है। तो ये दैट मेक्स ऑलमोस्ट 14 किलोवाट्स का सिस्टम, ठीक है। अब मैंने 14 किलोवाट्स को किस तरह डिवाइड किया है कि मैंने 12 प्लेट्स जो हैं वो अपने हाइब्रिड पे इंस्टॉल करवाई हैं। मेरा हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो 6 किलोवाट्स का सॉलिस इन्वर्टर है। मैंने अपनी 12 प्लेट्स जो हैं वो अपने हाइब्रिड सिस्टम पे इंस्टॉल करवाई हैं, और अपनी 12 प्लेट्स जो हैं वो मैंने ऑन ग्रिड वाले सिस्टम में इंस्टॉल करवाई है। अब ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है मेरा वो 10 किलोवाट्स का है, मगर उस पर मैंने 7.5 किलोवाट्स की प्लेट्स इस वजह से लगवाई हैं क्योंकि अगर आपका 3 फेज मीटर उसका सैंक्शन लोड 5 है तो आप सिर्फ 7.5 तक की नेट मीटरिंग कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने लीगल वे में रहते हुए 7.5 किलोवाट्स की जो है वो नेट मीटरिंग की। अच्छा, अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। लोग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम 10 किलोवाट्स की प्लेट्स लगवाएं और हम आपको नेट मीटरिंग वगैरह सब कुछ करवा देंगे, इसका कोई इशू नहीं है। और ये मैं आपसे फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। लाहौर का लेस्को के रूल्स कुछ और हैं, इसी तरह हर सिटी के रूल्स वगैरह थोड़े डिफरेंट हैं। अच्छा, अब मसला कोई भी नहीं होता, ये कर सकते हैं, इवन मैं भी कर सकता हूँ, मगर ये इलीगल है, इसलिए मैं नहीं करना चाहूँगा। इलीगल किस तरह है कि वो क्या करते हैं, वो पहले 7.5 की प्लेट्स लगवाएंगे, आपके वापडा का विजिट होगा, जब विजिट होगा उसमें आपको ग्रीन मीटर की अप्रूवल वगैरह मिल जाएगी। जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके बाद वो 2.5 किलोवाट्स की और प्लेट्स इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो आपका 10 किलोवाट्स का सिस्टम जो है वो पूरा हो जाएगा।
तो इसमें ये चीज़ होती है कि अगर बाद में इनकी सोलर की सख्ती हो जाती है, कुछ भी होता है तो फिर कोई भी विजिट हो गया वापडा का, तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं जो काम है वो बड़े लीगल वेज के साथ करना चाह रहा था। तो मैंने 7.5 किलोवाट जो है वो अपना ऑन ग्रिड सिस्टम रखा है, बाकी जो 6.5 है ऑलमोस्ट 7 जो है वो मैंने अपना हाइब्रिड जो है उस पर रखा है, राइट। तो मेरे इस तरीके से जो है वो 2 सिस्टम चल रहे हैं। अब मैंने 14 किलोवाट्स का सिस्टम क्यों लगवाया है उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये आप किस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपको कितना सोलर सिस्टम जो है वो चाहिए है, कितना हैवी आपने लगवाना है अपने बिल्स देख के। हमारे बेसिकली यूनिट्स जो हैं वो गर्मियों में कोई 1200 से भी ज़्यादा जो है वो चले जाते हैं यूनिट्स, वो हम कंज्यूम कर लेते हैं वापडा से। और सर्दियों के जो हैं वो कभी 600, 700, 800 और समटाइम्स कुछ मंथ्स में इस तरह भी होता है कि हमारे यूनिट्स गर्मियों में जो हैं वो 1700, 1500, 1600 तक भी चले जाते हैं। तो इस वजह से जो आपका 10 किलोवाट्स का जो सिस्टम होता है वो आपको यूनिट्स बना के देता है समवेयर अराउंड 1200 से 1300 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। तो उसे देखते हुए कि अगर मेरे 1200 से 1300 वो बन रहे हैं और मेरा यानी 4 किलोवाट्स अगर और एक्स्ट्रा हो जाता है तो मेरे तकरीबन 1500-1600 तक जो है वो यूनिट्स चले जाएंगे। तो मेरी यूजेज घर की जो है वो ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि मेरा ये वाला सिस्टम जो है वो बेहतर रहेगा। और अगेन मैंने हाइब्रिड क्योंकि अटैच करवाया है, तो हाइब्रिड से मुझे अब फ़ायदा ये होगा कि जब मेरी लाइट जाएगी, ठीक है, तो मेरा बैकअप जो है वो हाइब्रिड सिस्टम होगा, तो मेरा हाइब्रिड सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, अभी तक मैंने हाइब्रिड सिस्टम पे बैटरीज इंस्टॉल नहीं करवाई, तो मेरा रात का बैकअप नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी बैटरीज जो है वो इंस्टॉल करवा लूँगा। अब मैं बैटरीज का भी आपको बता देता हूँ कि मिनिमम आप जो है वो ट्यूबुलर बैटरीज इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सोलर सिस्टम के साथ, मगर अगर आपने अच्छा काम लेना है अपने सोलर से, अगर आपने अच्छा बैकअप रखना है अपने सोलर के लिए, तो फिर आप लिथियम आयन की जो बैटरीज हैं वो इस्तेमाल करें। वो कॉस्टली थोड़ी ज़्यादा है, यानी एक 5 किलोवाट की जो बैटरी है दैट इज़ समवेयर अराउंड 3,50,000, मगर उसकी जो वारंटी है वो 8 से 10 साल की है। तो अगर आप ब्रेक डाउन करें अपनी ट्यूबुलर बैटरीज का और लिथियम आयन की बैटरीज का, और आपके पास एट द मोमेंट पैसे हैं पड़े हुए, तो फिर आपको लिथियम आयन ही मानी चाहिए, बिकॉज वो आपको सस्ती पड़ जाती है क्योंकि उसकी वारंटी ज़्यादा है और आपके 8-10 साल जो है बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब अपना सोलर इंस्टॉल करवाएं तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस जो है खुद भी लें। दूसरा, आप किसी कंपनी से इंस्टॉल करवाएं। अक्सर लोग होता है कि वो प्लेट्स जो हैं वो कहीं से ले लेते हैं, इन्वर्टर कंपनी से ले लेते हैं, वायर्स वगैरह जो हैं वो भी ख़रीद लेते हैं खुद ही, और फिर किसी एक बंदे को बुला के सोलर की इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं। इससे उन्हें 1-2 लाख रुपया जो है वो बच तो जाता है, मगर नुकसान क्या होता है कि आपको अगर कोई सोलर में इशू आ गया आपके, या अगर कोई प्लेट्स में इशू आ गया या इन्वर्टर में इशू आ गया, तो डिफरेंट वेंडर से जिनसे आपने चीज़ें परचेज़ की होती हैं, तो वो ब्लेम अपने पे नहीं लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये आपकी वर्किंग इस वजह से ठीक नहीं हो रही क्योंकि आपका इन्वर्टर नहीं ठीक, इन्वर्टर वाले कहेंगे आपकी प्लेट्स नहीं ठीक है। तो वो इसलिए कोई भी वेंडर जो है वो ब्लेम अपने पे नहीं लेता। तो आपको किसी कंपनी से इंस्टॉल करवाना चाहिए है। इन दी एंड आप इतने पैसे लगा रहे हैं और अगर आपका कोई भी इशू आता है तो आपके पास एक कंपनी होगी जिसे आप कह सकते हैं कि यार ये इसे आके ठीक कर जाओ। और हाइब्रिड वाला सिस्टम जो है उसे 2-3-4 दिन लग जाते हैं उसकी सेटिंग्स होते हुए, ठीक है। स्पेशली अगर आप अच्छे इन्वर्टर्स ले रहे हैं तो उनकी बड़ी डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स होती हैं, राइट। तो आपको जो है उसके लिए किसी अच्छी कंपनी, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है कि वो आपकी सेटिंग्स, आपके सिस्टम अच्छे तरीके से एक बार रन कर जाए और आपको आफ्टर सर्विसेज जो है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें। अच्छा, मैं बार बार आपको इस चीज़ पे सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ याद रखें, सोलर लगवाना टफ नहीं है। वो अगर आपके पास पैसे हैं आप किसी से भी लगवा लेंगे, मगर आप कंपनी वो सिलेक्ट करें जिसकी आपको श्योरिटी हो कि इसकी सर्विसेज जो हैं आफ्टर सर्विसेज वो बहुत अच्छी हैं। क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए है कि भाई इस बंदे को, इस कंपनी को मैं कॉल करूंगा तो ये मुझे आफ्टर सर्विसेज बहुत अच्छी देंगे, मेरे 4-4, 5-5, 10-10 दिन जो है वो मेरा सोलर बंद नहीं रहेगा, राइट। तो आपके क्योंकि डेली पे सोलर प्रोडक्शन कर रहा होता है तो फिर उस टाइम पे आपको होता है कि आपका जल्दी जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो वेस्ट ना जाए। कि ग्रीन मीटर का सिस्टम होता है, नेट मीटरिंग का सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो हर सिटी में डिफरेंट है, लेस्को में डिफरेंट है, फेस्को में डिफरेंट है। इस तरह हर सिटीज़ का जो है उसके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग्स भी डिफरेंट है, बट समवेयर अराउंड
1,20,000 से 1,50,000 तक जो है इसकी कॉस्ट आजकल चल रही है। हाँ, बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप केबल्स कौन सी यूज़ करें। आपकी केबल्स जो हैं वो टिन कोटेड हीट प्रूफ कॉपर की होनी चाहिए हैं, ठीक है। सोलर के लिए जो है ये वाली केबल्स चलती हैं, तो आपको केबल्स बहुत अच्छी इस्तेमाल करनी है क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा बढ़ती है, कोई मिसहैप होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। केबल्स जो हैं वो आप या तो पाकिस्तान केबल्स यूज़ करें, या आप फास्ट केबल्स यूज़ करें, या फिर आप GM केबल्स यूज़ करें। अब पाकिस्तान केबल्स एंड फास्ट केबल्स जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। अगर आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं तो आप वो यूज़ करें। अगर आपको कम बजट में अच्छी केबल्स चाहिए हैं तो आप GM केबल्स यूज़ करें। मेरी GM केबल्स जो है वो लगी हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इसके अलावा जो ब्रांड्स हैं उनमें आप खुद रिसर्च करके जाएं। मुझे इनका पता था तो मैं आपको इसलिए सिर्फ इन 3 केबल्स का सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी एफिशिएंसीज़ का बता देता हूँ। मेरे जो सिस्टम की एफिशिएंसीज़ इस टाइम पे आ रही हैं आजकल, आपको पता है कि जून में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मेरी एफिशिएंसी जो है दैट इज़ 75%, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी भी जो है वो 70 से 80% तक फॉल करनी चाहिए। अगर इससे कम आ रही है इट मीन्स कि आपके एंगल्स में, सोलर प्लेट्स लगाने के एंगल्स में कोई मसला है, या फिर आपके केबल्स में कोई मसला है, या फिर इन्वर्टर्स में या प्लेट्स में, ठीक है। बाकी आप जिस भी कंपनी की प्लेट्स लेते हैं वो आपने लाजमी बारकोड से स्कैन करके चेक कर लेनी है। जिस तरह मैंने लॉन्जी X6 की प्लेट्स इस्तेमाल की थी, तो इसकी 3 चीज़ें हैं जो आपने लाजमी चेक करनी है। एक, इसके बैक पे बारकोड दिया होता है, वो आप चेक कर सकते हैं स्कैन करके। एक, इसके फ्रंट साइड पे बारकोड दिया होता है, वो आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। और एक, इसके फ्रंट साइड पे ग्लास के अंदर बारकोड दिया होता है, जो आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। लॉन्जी की वेबसाइट पे जाएं, उधर आप जो है वो आपका स्कैनर आ जाता है, उससे आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। उधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर प्लेट्स की आ जाएंगी अगर वो ओरिजिनल हो। तो ये थोड़े से मेजर्स हैं जो आप लाजमी लें लगाते हुए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा 2 नंबरी हो रही है। लोकली भी जो है ये बनना शुरू हो गई हैं मार्केट में प्लेट्स वगैरह। इन्वर्टर्स भी जो है वो इस तरीके से बन रहे हैं 2 नंबर। तो आप जो है ये लाजमी फेक चीज़ों से बचें। लाजमी जब आप चीज़ लें तो उन्हें स्कैन करके उनकी कंपनी के बारकोड्स जो होते हैं अटैच्ड होते हैं साथ, उसे स्कैन करें, देखें कि ये ठीक है, ओरिजिनल चीज़ है, फेक तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने वेंडर्स को पेमेंट दें और इंस्टॉलेशन अपनी कंटिन्यू करवाएं। तो ये कुछ चीज़ें थी, मुझे था मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर आपको सोलर के रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए है, कोई भी आपने डिटेल पूछनी है, तो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको किसी और चीज़ की भी डिटेल्स वगैरह चाहिए हैं तो आप हमारे ईमेल पे जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करें, और ये वीडियो सबको भेजें जो सोलर लगवाना चाहते हैं। टेक केयर, बाय बाय।